गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के आज की क्लास में हम उन तत्वों के बारे में जानेंगे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। उन तत्वों का हम आज अध्ययन करेंगे जो कि मांग की लोच को प्रभावित करता है। मांग की लोच मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ आपको। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन या अनुपातिक परिवर्तन आने के कारण उस वस्तु की मांग में जो अनुपातिक अथवा प्रतिशत परिवर्तन आता है, उसको हमने प्राइस इलास्टिसिटी अथवा मांग की लोच कहा था। अब ये जो मांग की लोच होता है, ये अलग-अलग वस्तुओं के लिए अलग-अलग होता है। यानी वो लोचदार, बेलोच, हमने मांग की लोच के कुछ रेंज या विस्तार पढ़ा था, जैसे शून्य हो सकता है, अनंत हो सकता है, बेलोच हो सकता है, या फिर लोचदार, इलास्टिक, इनइलास्टिक, ज़ीरो, इन्फिनिटी, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज इस क्लास में हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे। पहला जो तत्व है, उसको हम नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति कहते हैं। प्रकृति को हम गुण भी कह सकते हैं। अब देखिए, वस्तु की प्रकृति हम दो भागों में बांटते हैं। या तो वह आवश्यकता की वस्तु होगी या फिर वो विलासिता या लग्जरी गुड होगी। आवश्यकता की वस्तुएं क्या होती हैं, उनका जो नेचर होता है वो ये होता है कि चाहे उनकी कीमत बढ़े, चाहे उनकी कीमतें घट जाए, उसके मांग में अधिक परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में नेसेसिटीज भी कहते हैं, नेसेसरी गुड्स, उनकी जो कीमत की जो लोच होती है, मांग की जो कीमत लोच होती है, वो किस प्रकार की होती है? बेलोच होती है। इसके बिल्कुल दूसरी तरफ विलासिता की वस्तुएं या लग्जरी गुड्स जो होती हैं, उनकी जो लोच होती है वह अधिक होती है, क्योंकि विलासिता की वस्तुएं आवश्यकता की वस्तुओं के बिल्कुल विपरीत होती हैं। उनका इस्तेमाल ना करने से भी जीवन निर्वाह संभव हो सकता है। तो इनकी कीमतों में छोटी सी परिवर्तन से भी उसकी मांग की जो अ, मांग में जो परिवर्तन होती है वह बहुत अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से विलासिता की वस्तुओं में हमारे जो मांग की जो लोच होती है, कीमत लोच, वह बहुत अधिक पाया जाता है। दूसरा जो तत्व है जिसके आधार पर हम ये देखेंगे कि वस्तु बेलोच है या लोचदार है, वह है रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट, स्थानापन्न वस्तुओं का विस्तार। स्थानापन्न वस्तुएं का क्या होती है? जिसको उस वस्तु की जगह पर हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसमें देखिए, यदि किसी वस्तु के स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता ज्यादा हो, तो वह वस्तु अधिक लोचदार होती है। यानी कि सपोज किसी एक वस्तु को हम अन्य कई वस्तुओं से प्रतिस्थापन कर सकते हैं, तो उसकी कीमत में अगर थोड़ी सी भी वृद्धि होती है, तो उसकी मांग बहुत अधिक कम हो जाएगी, यानी वह बहुत लोचदार हो जाएगा, क्योंकि हम उसको दूसरे वस्तुओं से सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर किसी वस्तु के कम स्थानापन्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो वह क्या हो जाता है? बेलोच हो जाता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है या कम सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो कीमत में परिवर्तन के कारण भी हम उसी वस्तु का उपभोग करते हैं। इस प्रकार से इस प्रकार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? बेलोच हो जाती हैं। थर्ड जो हम तत्व पढ़ते हैं वह है वस्तु के प्रयोग। यानी
कितने तरीके से हम किसी वस्तु को यूज कर सकते हैं या उसको प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें देखिए, जो वस्तु ज्यादा प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है वह ज्यादा लोचदार होते हैं। वो क्यों इस प्रकार होते हैं? क्योंकि अगर उसकी वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हम उसके कम महत्वपूर्ण प्रयोगों से उसके हटा के सिर्फ महत्वपूर्ण प्रयोग में ही ले सकते हैं, यानी कि उसकी मांग बहुत अधिक घट जाती है। अगर कीमतें कम हो जाती हैं तो हम उसको अन्य सब प्रयोगों में भी ले सकते हैं, यानी कि उसकी जो मांग होती है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो कोई अगर वस्तु नाना प्रकार से प्रयोग में लिया जा सकता है तो उस प्रकार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? उनकी मांग की जो कीमत लोच होती है वह लोचदार हो जाती है। इसके विपरीत अगर वस्तुओं के प्रयोग अधिक ना हो, यानी कि एक वस्तु को सपोज आप एक ही टाइप से यूज कर सकते हैं, तो वह बेलोच हो जाता है, यानी कि उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग में अधिक परिवर्तन नहीं पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि वस्तु बेलोच है या लोचदार है, वो ये है संयुक्त मांग। अगर किसी वस्तु किसी और वस्तु के साथ जॉइंटली डिमांडेड होती है तो उस प्रकार की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? बेलोच हो जाती हैं। जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि आजकल आप मोबाइल फोन्स खरीदते हैं, मोबाइल फोन्स के साथ में कई सारी एप्लीकेशंस आती हैं जिसको हम ऐप कहते हैं। तो ये क्या होती है? इन दो टाइप की वस्तुएं क्या होती है? इनकी डिमांड जॉइंटली की जाती है, इनकी संयुक्त मांग की जाती है। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है जिनकी जॉइंटली मांग की जाती है, तो उनकी जो वस्तु की जो कीमत लोच होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, वह क्या हो जाती है? बेलोच हो जाती है। अगर आपने मोबाइल खरीदा है तो आप एप्लीकेशंस का भी इस्तेमाल करेंगे, ये जॉइंट डिमांड हो गया। इस प्रकार से जैसे जैसे आप मोबाइल्स खरीदेंगे उस प्रकार से आपके एप्लीकेशंस की भी मांग बढ़ती जाएगी, और इस प्रकार की जो जॉइंटली डिमांडेड जो वस्तुएं होती हैं उनकी जो मांग की जो कीमत लोच होती है वह क्या हो जाती है? बेलोच होती है। फिफ्थ पॉइंट है जिसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कौन सा वस्तु बेलोच है या कौन सा वस्तु लोचदार है, वह है पार्ट ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दी कमोडिटी, यानी कि उपभोक्ता की आय का उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय का भाग, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन दैट कमोडिटी। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग की कीमत बेलोचदार होती है, और इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है उनकी मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। ये इसलिए होती है कि अगर आप किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और उस पर आप आय का एक बहुत बड़ा भाग व्यय करते हैं, तो उस वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होती है तो उसकी मांग में भी बहुत अधिक परिवर्तन होगी। जैसे अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो अब आपको आय का और ज्यादा भाग उस पर व्यय करना पड़ेगा। इस प्रकार से उसकी मांग बहुत अधिक कम हो जाती है और वह लोचदार वस्तु हो जाती है। परंतु अगर कोई ऐसा वस्तु है जिस पर आपका जो आय का जो भाग है उसका जो व्यय हो रहा है वो बहुत ही थोड़ा है या बहुत ही निम्न है, तो उसकी वस्तु की कीमत में उतार चढ़ाव आने पर उसकी मांग पर कोई ज्यादा असर नहीं होता है। इस प्रकार से वह वस्तुएं किस प्रकार की हो जाती हैं? बेलोच या इनइलास्टिक हो जाती हैं।
ये मुख्य आपके तत्व हैं जिसके कारण आप ये तय कर सकते हैं कि वस्तु किस प्रकार का है, बेलोच है या लोचदार है। कुछ अन्य तत्व भी होते हैं, अदर फैक्टर्स जिसको हम कह रहे हैं, वह भी वस्तु की प्रकृति लोचदार होती है, यानी कि इलास्टिक होती है या इनइलास्टिक होती है, उसे उसे तय करता है अपने प्रभाव से, जैसे कि कीमत स्तर, जिसको हम प्राइस इंडेक्स कह रहे हैं। अब कीमत स्तर और चौथा जो पॉइंट है इसमें जो आपको दिख रहा है, आय का वितरण। आय का वितरण, ये दो एक दूसरे से संबंधित है। कीमत स्तर, अगर मूल्य जो स्तर है वह अगर बहुत हाई है, बहुत उच्च स्तर पर कीमतें चल रही है, तो डेफिनेटली आपके जो मूल्य में वृद्धि के कारण मांग में जो परिवर्तन आएगा वो बहुत अधिक होगा और उस समय आपका वस्तु जो हो जाएगा लोचदार हो जाएगा। इसके साथ साथ समय का प्रभाव, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है या टाइम पीरियड आपका अधिक होता है, आप देखेंगे वस्तुओं की प्रकृति कैसी भी हो, उसमें स्थानापन्न या प्रतिस्थापन करने वाली वस्तुएं ज्यादा आ सकती है, या फिर आपके आय में भी परिवर्तन आ सकता है। तो उस कारण क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड आप बढ़ा लेंगे वैसे वैसे आपका जो वस्तु होता है उसकी जो मांग की जो कीमत लोच होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या हो जाती है, लोचदार होती रहती है। इसके अलावा उपभोक्ता की आदतें, स्वभाव आदि भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर विलासिता की वस्तुओं की आपको आदत पड़ गई है, तो जैसे हमने देखा था फर्स्ट पॉइंट में ही कि विलासिता की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, अधिक लोचदार होती हैं स्वाभाविक समय में। लेकिन अगर मतलब उपभोक्ता की स्वभाव ऐसी है कि उसको उसी विलासिता की वस्तु की आदत पड़ जाती है, तो हो सकता है वह वस्तु उस उपभोक्ता के लिए कीमत में परिवर्तन के कारण भी बेलोच हो। ये मुख्य कारण है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो तत्व होते हैं उनको। तो ये आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आज हमने इस कक्षा में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए पार्ट 2 के नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।